तो ब्रेन ट्यूमर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाने का यही नतीजा यही उद्देश्य होता है, ताकि नॉर्मल पीपल को पता चले कि हम जितने जल्दी ब्रेन ट्यूमर पता करेंगे और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो उतना अच्छा अपना आउटकम आ सकता है ना। तो बोलिए सर। किन किन हालतों में हम न्यूरोसर्जन्स को दिखाएं ताकि हमें पता, या फिर हम जल्दी हमारे ब्रेन ट्यूमर को पता कर सकें। तो जैसे हमको अगर कंटिन्यूअस हेडेक हो रहा है जो गोलियों से ठीक नहीं हो रहा है, और साथ में हमको उल्टियाँ हो रही है या फिर उल्टी आए जैसे लग रहा है, साथ में थोड़ा सा पैरालिसिस जैसा, या फिर साथ में कहीं मिर्गी का भी अटैक आ रहा है, इन कंडीशन में जल्दी से जल्दी अपने न्यूरोसर्जन्स को दिखाए और अपना जांच करा के ब्रेन ट्यूमर है या नहीं ये कंफर्म करा ले, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना अगर ब्रेन ट्यूमर हो तो डिटेक्ट कर पाए और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से और परफेक्ट ड्यूरेशन में हम कर पाए, तो ब्रेन ट्यूमर से हम कंप्लीट तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। सर ऐसी कोई आशंका होती है ब्रेन ट्यूमर की, या तो जैसे मस्तिष्क में जो ब्रेन का जो विकार होता है, मस्तिष्क में विकार जो होता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक जो जिसे अपन कहते हैं, तो ओके। आप ये बताइए ऐसी कोई आशंका होती है तो ये जो गोल्डन पीरियड में डॉक्टर्स के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है पेशेंट को, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है उस बारे में बताइए। ओके। सो रिगार्डिंग स्ट्रोक, उसमें एक टर्मिनोलॉजी है गोल्डन पीरियड, है ना। गोल्डन पीरियड इसलिए ये डिसाइड किया गया है ताकि अगर आप वो गोल्डन पीरियड में आपके करीबी न्यूरोसर्जन को दिखाए तो हमको जो कंप्लीट पैरालिसिस होने का खतरा होता है वो अपन रिवर्स कर सकते हैं, है ना। जैसे गोल्डन पीरियड 5.5 आवर्स का बोलते हैं, 5.5 घंटे का, है ना। जी। तो 5.5 घंटे के अंदर अगर अपन डॉक्टर के पास आए तो एक क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन हम देते हैं, जी। और साथ में एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी नाम का एक प्रोसीजर होता है, तो जो करने के बाद अपन कंप्लीट रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो गोल्डन पीरियड डिसाइड किया गया है। ओके। तो मैकेनिकल पहले था कि 5.5 से 6 घंटे के बीच में हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, और 24 घंटे तक की हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कंप्लीट पैरालिसिस होने का खतरा कम हो जाता है और जान को भी खतरा कम हो जाता है। सर अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो काफी यंगस्टर्स हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो अपना शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मोटापा है, जिनको बीपी है, उनमें अक्सर देखा गया है कि ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है। हाँ, तो आप ये बताइए उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं ब्रेन हेमरेज के, उस बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर स्ट्रोक हो रहा है हमें, तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि हाँ हमें स्ट्रोक होने वाला है, या फिर स्ट्रोक के कुछ छोटे छोटे साइंस है, अगर हम उनके ऊपर ध्यान दें और उस साइंस को अगर हम पकड़ ले और डॉक्टर के पास चले जाए तो हम बड़ा धोखा टला सकते हैं, जी। है ना। तो वहाँ पे एक निमोनिक आता है बी फास्ट करके, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, आंखें एक बाजू में हो रही है, या फिर एक बाजू में आपको थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, तो ये छोटे छोटे सटल साइंस होते हैं। अगर ये आप जल्दी पकड़ पाए और डॉक्टर के पास आए, और हम अगर उसको सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा अगर जल्दी से जल्दी पकड़ पाए तो हम बड़ा धोखा टाल सकते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान दें तो स्ट्रोक को हम टाल सकते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन हेमरेज का, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताया कि इसकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। यदि पेशेंट आपके यहाँ पे आता है इन चीजों से, यदि वो ग्रस्त है, पेशेंट आपके पास आता है, तो आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह से मॉडर्न चिकित्सा उपलब्ध है, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक कैंसरस वाला, एक नॉन कैंसरस वाला। ओके। तो वो आपको डिसाइड करना जरूरी है। तो हमारे पास ये सुविधा है कि हम जल्दी से जल्दी उनका सीटी स्कैन या फिर एमआरआई पहले करा लें, है ना। तो जिसमें हमको पता चल जाए कि ट्यूमर कौन से टाइप का है। जी। अगर हमको पता चल रहा है कि ये ट्यूमर ऑपरेशन कराने योग्य है तो हम हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप और एडवांस न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन थिएटर भी है। ओके। तो हम उसको सेफ तरीके से एकदम ब्रेन ट्यूमर अच्छे से निकाल पाते हैं पूरे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। ये एक फ़ायदा इससे ये होता है कि ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को कोई डिफिसिट होने के चांसेस बहुत कम से कम हो जाते हैं और रिकवरी फास्ट हो जाती है, ताकि पेशेंट को कम से कम ऑपरेशन थिएटर या फिर
कम से कम हॉस्पिटल में स्टे करना पड़े और जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करके वो अपने घर जा पाए। दूसरा स्ट्रोक के बारे में ये है कि आपको अगर स्ट्रोक है तो हमारे पास स्ट्रोक होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डीएसए होता है, जिसको डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसके आपको पता चल सकता है कि आपकी जो खून की रक्तवाहिनी है वो कितने टक्के ब्लॉक है, कहाँ पे ब्लॉक है और किन किन रक्तवाहिनी में ब्लॉक है। और उनका आगे में अगर हमको चाहे तो आप एंडोवास्कुलर तरीका जो बोलते हैं, जिसमें आप एक बस छोटा सा नीडल डाल के वायर ऊपर डाल के आप उसको स्टेंटिंग भी कर सकते हैं, जो हार्ट में होता है, जिसको मिनिमल इन्वेजिव बोलते हैं, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी, है ना, जिसमें से भी एक वायर डाल के अंदर स्टेंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न न्यूरोसर्जरी का ये प्रोसीजर हमारे पास उपलब्ध है। और फिर बाद में एक न्यूरो नेविगेशन प्रोसीजर होता है, इट्स लाइक अ रोड मैप, जो आपको जैसे गूगल मैप हो गया, जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको एक रोड बताता है। तो वैसे ही हमारे पास न्यूरो नेविगेशन की सुविधा है, जिसमें आपको न्यूरो नेविगेशन बताएगा कि एग्जैक्ट ब्रेन के कौन से एरिया में ट्यूमर है और आपको सेफ तरीका क्या है वहाँ पे जाने का, ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कोई भी डिफिसिट ना हो। तो ये सभी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है और वो फास्टली रिकवर हो पाते हैं। शहर और विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक, डॉक्टर धीरज परिहार जो कि आप न्यूरो सर्जन हो, हमारे दर्शक है, पेशेंट्स है, आपको लाइव देख रहे हैं, इवन सर आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे आपसे अप्रोच हो सकते हैं, बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। सर मेरा अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए किस तरह के ब्रेन एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है ताकि ये ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इसके ग्रिप में ना आए, उस बारे में थोड़ा ओके, एक जन्म इसमें तो इसमें कैसे है ना, मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, रोल, है ना। इसमें कैसा होता है कि मोस्टली स्ट्रोक आने का रीज़न क्या है, ब्रेन हेमरेज होने के रीज़न क्या है। मेनली तो जो अपने ऑल ओवर इंडिया में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का लोड है, वही प्राइमरी रीज़न होता है आपका ब्रेन स्ट्रोक होने का, है ना, पैरालिसिस होने का, ब्रेन हेमरेज होने का। तो अगर हम हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, प्रॉपर स्लीप 6 to 8 आवर्स का रखें, अर्ली मॉर्निंग वेकअप करके एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस भी अगर अपने रेगुलर शेड्यूल में अपन इनकॉर्पोरेट कर पाए, साथ में कम से कम फास्ट फूड खा के, कम ऑयली चीज़ें खा के हमारे लिपिड लेवल को नॉर्मल रख पाए, तो ये हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने में काफ़ी मदद करेगा और इसी कारण हमें आगे की परेशानी होने की चांसेस बहुत कम होती है। दर्शकों, ये थे डॉक्टर धीरज परिहार जो कि आप न्यूरो सर्जन हो और आपने हमारे दर्शकों को बताया किस तरह ब्रेन को हेल्दी रखा जाए और यदि बीमारी होती भी है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ओवरऑल पूरी तरह से आपके पास मॉडर्न चिकित्सा अवेलेबल है। तो निश्चित रूप से हमारे दर्शक यहाँ से आपके क्लिनिक से जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।